हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है किंग कॉमिक्स की पेशकश गमराज सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है गमराज और हिटलर। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है इसका। हम शुरू करते हैं। ये वॉलपेपर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त कॉमिक्स को, जिसका नाम है गमराज और हिटलर। संपादक विवेक मोहन, कथा महेश दत्त शर्मा, चित्र आकृति फीचर्स। बम्बई का एक उपनगर कुर्ला, कुर्ला की एक संकरी चाल जिस इस वक्त गहन अंधकार में डूबी थी। बिजली की लुका छिपी आम बात थी यहाँ। चारपाई पर लेटा मीठी नींद का आनंद ले रहा था गमराज। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल। तभी एक मच्छर मंडराने लगा उसके मुंह पर। गमराज का गाल पसंद आ गया था मच्छर को शायद, तभी तो गाल चूमने लगा था वो। आहा, मीठा मीठा खून। हड़बड़ा कर उठ बैठा गमराज। मार डाला, ये ससुरे मच्छर भी चैन नहीं लेने देते, और ये लाइट हफ्ते भर से हड़ताल पर है। आज एक एक की खबर लूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मर्डर ऑल मर्डर। मारा गया। दूसरे ने हमला बोल दिया। ओए, उसकी वाइफ लगती है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। गमराज उसे मार पाता उससे पहले ही अपना काम करके उड़ गया मच्छर। गुस्सा आ गया गमराज को। तूने गमराज को काटा, गमराज तेरे खानदान को खत्म कर देगा। गुस्से से पिनपिनाते हुए कपड़े कूटने का सोटा जा उठाया गमराज ने। अब बचकर कहाँ जाएगी तू मच्छरनी। गमराज के हाथों भरपूर वार किया गमराज ने। भड़ाच। निशाना कोई और ही बना। फिर सोटा घुमाया गमराज ने। सर्राट। मोमबत्ती की बेचारी थरथराती लौ ने दम तोड़ दिया इस बार। भाग। फिर तो दे दना दम सोटा घुमाता चला गया गमराज। तड़ाक कड़ाक। ये आवाजें कैसी आ रही हैं गमराज के यहाँ से अंदर। अरे, ये क्या हाल बना रखा है गुरु, कुछ लेते क्यों नहीं। हम शंकालू, इन मच्छरों ने कुछ भी लेने लायक छोड़ा ही कहाँ है। लेकिन गुरु, इस अंधेरे में मच्छरों को मार कैसे रहे हो। कत्थक करके। लाइट तो है नहीं। तो लाइट कहाँ से लाऊं मेरे बाप। गमराज गुरु, टॉर्च खरीद लो, फिर देखो मच्छर मारना कितना आसान हो जाएगा। मैं टॉर्च दिखाऊंगा, तुम सोटा घुमाना। पुछ, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो प्यारे। इस तरह तो हम पूरी चाल के ही मच्छर खत्म कर डालेंगे। सच गुरु, चाल की सारी कुंवारी कन्याएं दुआएं देगी। मुंह में मच्छर बेचारियों के साथ रात भर शरारतें करते रहते हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया, हम क्या मर गए थे। बड़े भाग्यशाली मच्छर हैं। कुछ देर बाद टॉर्च खरीदकर घर की ओर बढ़ रहे थे दोनों। गुरु, टॉर्च फिर जलाकर देख लो, ये बम्बैया फुटपातियों का कोई भरोसा नहीं। रास्ते में समुद्री किनारा पड़ेगा ना, वहां ट्राई करेंगे। बीच पर। यहाँ तो बड़ा अंधेरा है गुरु। हो जाओ शुरू, अभी तेरी शंका को दूर किए देता हूँ पुत्र शंकालू। टॉर्च का स्विच ऑन किया गमराज ने। देख शंकालू, जल रही है कि नहीं। बरोबर जल रही है गुरु, पर थोड़ी देर ऐसे ही जलाते बुझाते रहो, असलियत तभी मालूम होगी। ठीक इसी वक्त थोड़ी दूर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट में। भगा, 12:30 बज गए। हाँ सुग्गा, सिग्नल का टाइम हो गया। तभी वो देखो भगा, सिग्नल गुड। 3 बार जलने बुझने का अर्थ है लाइन क्लियर है। बोट स्टार्ट करो सुग्गा। बीच पर। अब बुझा दो गमराज गुरु, माल चोखा है। ओके ओके, चलो अब गुरु, घर बहुत दूर है, मैं बहुत थक गया हूँ। समझ गया, कार में जाएंगे फक्कड़ करोड़पति। गमराज ने यमुंडा का स्मरण किया तो वह कार के रूप में अप्रकट हुआ। आहा, ये हुए ना राजे महाराजे वाले ठाट। इसमें बैठकर मच्छरों का शिकार करेंगे तो बेशरम मच्छर भी शर्म से मर मर मिटेंगे। यमुंडा हाजिर है स्वामी। मस्काबाजी नहीं, जल्दी बैठ ले। बैठने से पहले ही किसी ने पुकारा उन्हें। माल हाजिर है एजेंट XY। फिरकनी की तरह आवाज की दिशा में घूमे दोनों। कैसा माल, किसका माल, क्यों लाए हो। वर्ड सही है। सुग्गा भग्गा बगैर कुछ कहे सुने कार में पेटियां लादने लगे। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हो भाई। कोई जवाब नहीं। भेजा आउट हो गया गमराज का। ये सब क्या हो रहा है संगालू। माल लादा जा रहा है गुरु। गुरु, इन्हें पता लग गया है शायद कि हम मच्छर मार अभियान चलाने जा रहे हैं, इसलिए ये हमें रिश्वत दे रहे हैं ताकि हम इनके मोहल्ले के भी मच्छर खत्म कर दें। यही लगता है संगालू, बेचारे बहुत दुखी लगते हैं। इनका पता पूछें, आओ।
चलो गुरु, नेक काम में देरी नहीं। दोनों फौरन नज़दीक पहुँचे। हमें कहाँ जा आना होगा? माल के बदले कितने ऑर्डर करने होंगे फिर बता दिया जाएगा। कितने मर्डर करने होंगे फिर बता दिया जाएगा। अब हम चलेंगे, गुड बाय। मोटर बोट वापस समुद्र में समाती चली गई। गमराज और संकालू तेज चाल से अपनी चाल को लौट पड़े। मच्छरों के मर्डर का एक बहुत बड़ा ठेका हमारे हाथ आ गया गुरु। मर्डर? अबे मच्छर मारना जुर्म तो नहीं है, कहीं हमें फांसी हो जाए। जूम उर, अच्छा याद दिलाए गुरु, फांसी हो गई तो रतालू मेरी जान ही ले लेगी बहू। फिर हम क्या करें संकालू? थाने चलो, किसी दरोगा से पूछ लें, रिश्वत में थोड़ा माल उसे भी दे देंगे। गुड आइडिया। तेरी खोपड़ी भी कभी कभी मेरी तरफ चल जाती है प्यारे। नजदीक के थाने की ओर मुड़ गया गमराज। उधर बीच पर सिग्नल देने के बावजूद माल नहीं आ रहा। एजेंट एक्स सुक्का बक्का लौट गए शायद। हम पूरे 40 मिनट लेट हो गए टायर पंक्चर हो जाने के कारण। खौफ की बिजलियां कौंधने लगी थी दोनों की आंखों में। अब क्या होगा एजेंट भाई? बॉस को क्या जवाब देंगे? वही जो सच है। उधर गमराज और संकालू। पुलिस थाना घाटकोपर। चलती उतर संकालू, आ गई हमारी ससुराल। गुरु, मर्डर का परमिट यहीं से मिलेगा अंदर? यस प्लीज। पहले बैठ तो जाए दरोगा जी, फिर बात आएंगे। बड़े काम की बात करनी है हमें। तगड़े मुर्गे लगते हैं। तभी सुबह से हाथ में खाट चल रही थी। हाँ तो फरमाइए इंस्पेक्टर विक्रम बेताल देशमुख आपकी क्या खिदमत कर सकता है? पूछो गुरु। तुम पूछो संकालू, रहस्यपूर्ण स्वर में कहने लगा संकालू। टॉप सीक्रेट बात है दरोगा जी, कान यहाँ लाइए। सस्पेंस के समुद्र में डूबने उतराने लगा दरोगा देशमुख। हमें मर्डर करने हैं दरोगा जी, फांसी तो नहीं होगी? क्या? हाँ दरोगा जी, मुंह ने चाल वालों की चाल खराब कर दी है, काट काट कर। सत्यानाश हो तुम्हारा, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। ओ सॉरी, हमें मर्डर करने हैं। यहाँ से पढ़ना है हमें दोस्तों। हमें मर्डर करने हैं दरोगा जी, फांसी तो नहीं होगी? क्या? यूं उछला इंस्पेक्टर बेताल देशमुख मानो कुर्सी ने किक चढ़ दी हो। किसका मर्डर करना है तुम्हें बताओ, ताकि तफ्तीश करने में मुझे परेशानी ना हो। मच्छरों का? हाँ दरोगा जी, मुंह ने चाल वालों की चाल खराब कर दी है, काट काट कर। सत्यानाश हो तुम्हारा, पूरा मजा किरकिरा कर दिया। तुम्हें पता है जानवरों को मारना अपराध है। मच्छरों को मारने के जुर्म में तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। बेवकूफों को चूना तो लगाया ही जा सकता है। हम एक पेटी दे सकते हैं दरोगा जी, अगर आप हमें उम्र कैद से बचा लें तो। पेटी? कैसी पेटी? क्या है पेटी में? हमें क्या मालूम, में मेरा मतलब माल होगा और क्या हो सकता है। पेटी कहाँ है? बाहर कार में, आइए हमारे साथ। एक पेटी खोली गई तो सोने के बिस्कुट। सोना? क्यों बे, तस्करी करते हो? तुम्हारी बहुत दिनों से तलाश थी मुझे। दरोगा जी हम तस्कर नहीं, ये पेटियां तो हमें जबरदस्ती दी गई। तुम साले बड़े हरिश्चंद्र की औलाद हो। अबे हमें तो आज तक किसी ने चवन्नी भी जबरदस्ती नहीं दी, उल्टे हमें ही जबरदस्ती करनी पड़ती है। बहू, दोनों को हवालात में डाल दिया गया। यहाँ भी बहुत मच्छर है, करो मर्डर। उई, हमें छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। बहू, बाकी पेटियों में बिस्किट होंगे, एक बचा जाऊंगा। तगड़ी बोनी हो गई। अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह हिटलर इस वक्त क्रोध से आग उगल रहा था। वो तो मैडम धोती पकड़ने माल नहीं भेजा? बॉस, गाड़ी लेट हो जाने के कारण हम आधा घंटा लेट हो गए थे। खामोश। 6 करोड़ के बिस्कुटों के बदले हमें सिर्फ एक मर्डर करना था। तुम्हारी गलती के कारण हमें 6 करोड़ का नुकसान हुआ। एजेंट XY, तुम्हें सजा मिलेगी। माफी बॉस, हम मैडम धोती पकड़ से मिलेंगे बॉस। हरगिज नहीं, हम नाम के ही नहीं काम के भी हिटलर हैं। काम हमारे पास खुद चल कर आता है, हम कहीं नहीं जाते। टाउन ले जाओ इन्हें। राइट बॉस। ये सन के हिटलर भी मच्छरों की तरह आदमियों को मारता रहता है। परेशान हो गया, लाशें घसीटते घसीटते। तभी ट्रन 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 फोन पर ऐसा झपटा हिटलर मानो कुत्ता हड्डी पर। काम का हिटलर दिस साइड। मैडम धोती पकड़ स्पीकिंग। धोती पकड़। मिस्टर हिटलर, 6 करोड़ के बदले तुम्हें मेरे बूढ़े पति ठर्रे वाला का सफाया करना है। मैडम अपन नाम का ही नहीं काम का भी हिटलर है। पढ़, काम के पहले अपन दाम इधर टेबल पर होना मांगता। क्या भगते हो? बुरी तरह चीख पड़ी मैडम धोती पकड़।
शर्त के मुताबिक 6 करोड़ का सोना एजेंट XY को सौंप दिया गया है मिस्टर हिटलर। इस बार उछलने की बारी थी काम के हिटलर की। झूठ, सरासर झूठ, हरगिज नहीं, झूठ की बू तुम्हारे शब्दों से आ रही है मिस्टर हिटलर। ठीक 12:30 बजे डिलीवर किया गया था। ओह, फिर तो वह निश्चित ही किसी और को डिलीवर कर दिया है मैडम। मैं तुम्हारे आदमियों से मिलना चाहता हूँ मैडम। राइट, मैं भेजती हूँ। थोड़ी देर बाद हिटलर मैंसन के सामने तेजी से ब्रेक चरमराए उस कार के। भग्गा और सुग्गा आंधी की तरह तूफानी चाल से अंदर दाखिल हुए। अंदर, नहीं नहीं, ये वो दोनों नहीं हैं। मेरा अनुमान सही निकला। लेकिन मिस्टर हिटलर, उन्होंने कोडवर्ड तो सही बोले थे। ये उनसे मिल तो नहीं गए थे मिस्टर हिटलर? हरगिज नहीं। माल तो ये खुद भी उड़ा सकते थे मिस्टर सुग्गा भग्गा। वो पुलिस के आदमी रहे होंगे, हमारे प्रतिद्वंदी। खून उतर आया भग्गा की आंखों में। वो कोई भी हो, हमसे मक्कारी की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। पाताल में छिपकर भी सुग्गा के हाथों नहीं बचेंगे। हमें 6 करोड़ का इंतजार रहेगा मिस्टर भग्गा, जल्द ही मिलेंगे। कहाँ चले भग्गा? थाने घाटकों पर इंस्पेक्टर विक्रम बेताल देशमुख मेरा दोस्त है, उसी की मदद लेंगे उन्हें ढूंढने में। कार थाने की ओर मोड़ ली सुग्गा ने। उधर घाटकों पर थाने में, गमराज गुरु, सुबह से शाम हो गई, मारे भूख के पेट पीठ से जा चिपका है। कुछ करो ना। अभी भिड़ाता हूँ भागने की तरकीब। मन ही मन कुछ बुदबुदाया गमराज। तो दोस्तों, हमारा इस कॉमिक्स का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आपको पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा और जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।